हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का लीड कोड डेली चैलेंज, जो कि है हमारे पास मेक द स्ट्रिंग ग्रेट। ओके, लीड कोड 1544। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है लोअर केस में, और लोअर एंड अपर केस दोनों टाइप्स की है। ठीक है। तो ए गुड स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग विच डजंट हैव टू एडजेसेंट करेक्टर एस ऑफ आई एंड एस आई प्लस वन। तो गुड स्ट्रिंग हम तब कहेंगे ना जब दो एडजेसेंट करेक्टर एस ऑफ आई और एस ऑफ आई प्लस वन कुछ कंडीशंस फॉलो कर रहे हो। ठीक है। तब वो नहीं होंगे। क्या क्या है? पहला तो वो लेंथ -2 तक जा रहेगी, है ना, आई जो हमारी रहेगी वो 0 से लेंथ -2 तक। दूसरा क्या है कि एस आई इज अ लोअर केस लेटर और एस ऑफ आई प्लस वन इज द सेम लेटर बट इन अपर केस, या फिर उल्टा भी हो सकता है। मतलब कि ये कुछ ऐसा सा कहना चाह रहा है कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग होगी उसके अंदर कैसा कुछ प्रेजेंट हो, अगर स्मॉल और कैपिटल दोनों साथ में प्रेजेंट हो, अगर ऐसा है तो हम इसे रिमूव करेंगे। या फिर सेम अगर इस तरह से भी हो, है ना, उसी के रिवर्स ऑर्डर में भी रहे, तो ये भी हम नहीं रख सकते। हम रिवर्स कर इसको हम नहीं इंक्लूड कर सकते, है ना, इनको हमें रिमूव करना है। वहीं पे अगर हम सिमिलर नंबर ऑफ सेम टाइप के एलिमेंट देखें कि मान के चलो इस तरह से है, तो सेम अगर टाइप के रहेंगे लोअर केस या फिर अपर केस, तो इनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। ठीक है। टू मेक द स्ट्रिंग गुड यू कैन चूज टू एडिशन कैरेक्टर्स दैट मेक द स्ट्रिंग बैड एंड रिमूव देम। ओके, तो हमको इनमें रिमूव करना है। यू कैन कीप डूइंग दिस अंटिल द स्ट्रिंग बिकम्स गुड। सो रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर मेकिंग इट गुड। द आंसर इज गारंटीड टू बी यूनिक अंडर द गिवन कॉन्स्टेंट्स। ओके, नोटिस दैट एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑल्सो गुड। तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर मिलती है तो वो भी गुड ही कहलाएगी। ठीक है यार। तो हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल लेके। सपोज हम ये वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ना, एल ई कैपिटल ई और टी सी ओ डी, है ना। सपोज ये वाला एग्जाम्पल है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आगे भी यूज़ करना पड़ सकता है इसे हमें। सो कॉपी। चलो अब इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। अब सपोज एक हमारे पास आंसर स्ट्रिंग है ना, फ़िलहाल के लिए। तो जब हम एल के पास गए तो फिलहाल के तो कोई इशू नहीं होगा, है ना, एल हमारा आंसर में आ जाएगा। अगेन हम मूव करें ई पे तो ई भी आ गया, है ना, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। देन अगेन हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल ई पे। अब हम जो कंडीशंस देखे थे वो क्या था कि अगर सेम सिमिलर कैरेक्टर्स हों और एक अपर केस एक लोअर केस हो जाए तो हम नहीं रख सकते, है ना। तो ये पूरा ही हट जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो हम ये वाला ई भी यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अगेन हम मूव किए इस जगह से यहाँ पे आ गए, स्मॉल वाले ई तो ये रह सकता है। अगेन इस वाले ई पे तो ये भी रह सकता है ना। देन अगेन टी, तो टी भी आ जाएगा, सी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, डी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है ना। तो ये सारे पे हम आ सकते हैं। तो फाइनल जो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी? वो एल यहाँ पे रहेगा और ऐसा सा होगा, है ना। तो ये हमारा मेन आउटपुट होगा। और अगर हम देखें तो इनका आउटपुट भी वही है ना। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि किस तरह से हम चीज़ें हो रही होगी, लेकिन अब सवाल ये कि हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट यूज़ कर रहे होंगे वो होगा आस्काय का। ठीक है। अब आस्काय कैसे यूज़ होगा तो चलो देखते हैं। अब आस्काय में क्या होता है ना, जब भी हमारे अपर केस लेटर्स होते हैं उसकी जो रेंज होती है ना वो होती है 65 से लेकर के 90 तक। ठीक है। और जो हमारा लोअर केस होता है ये पूरा है, मतलब ए टू ए से लेकर जेड तक का। ओके। और वहीं पे अगर हम देखें हमारा जो लोअर केस होगा वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 97 टू 122, जिसमें हमें पता है कि जो 65 वाला होगा ये क्या होगा, कैपिटल ए होगा, और 97 क्या होगा हमारा, स्मॉल स्मॉल ए होगा, सॉरी। हाँ, तो ऐसा सा होगा। ठीक है। आई होप ये वाला कंसेप्ट सबको पता होगा ना। आस्काई का मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड करके कुछ है इसका लंबा सा नाम। बाकी ये अपर केस और लोअर केस का हमें रेंज पता है ना, कि अपर केस 65 टू 90 होती है और लोअर केस वाले आस्काई में 97 टू 122 तक होती है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे यहाँ पे। तो देखो, अगर इनकी वैल्यूज़ को देखो, हमें ये पता है कि हमारा कैपिटल ए का वैल्यू कितनी है, 65 है, और स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 97 है। दोनों के बीच में कितना का अंतर है? अगर हम गौर करें तो इन दोनों के बीच में हमें 32 का अंतर दिखेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। ऐड करके देख लो, 65 प्लस 32 कितना होता है, 97 होता है ना। तो अगर मुझे आस्का, अगर मान के चलो कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू दे रखी है और हमें ये स्मॉल ए चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? ऑफकोर्स उसमें 32 ऐड करके, है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारी करेक्टर ए होगी उसके अंदर अगर हम 32 ऐड करें तो हमें ये ए मिल जाएगा। क्लियर है? सही है यहाँ तक लॉजिक, है ना। और वहीं अगर हमें उल्टा चाहिए तो माइनस भी कर सकते हैं, है ना।
राइट मतलब कि अगर कुछ ऐसा सा कंडीशन आ गया तो ये हमारा -32 आ जाएगा, है ना। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी 32 ही आएगा वैसे। हाँ मतलब उल्टे केस में अगर हम देखें तो, जैसे कि मान के चलो, आ, रुक जाओ एक सेकेंड, इसमें और कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। तो मान के चलो हमारे पास ऐसा सा है कि अगर हमें कैपिटल ऑफ बी चाहिए, है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं स्मॉल बी से, तो हम बी में -32 करके ला सकते हैं, है ना। तो ये 32 उस साइड चली जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, है ना, तो इससे हमें हमारा कैपिटल बी मिल जाएगा। तो आई होप थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हम किस तरह से काम कर रहे होंगे, है ना। अगर हमें कैपिटल से स्मॉल चाहिए या स्मॉल से कैपिटल चाहिए, तो एक में +32 एक में -32 करके हम ला सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आस्काई का यूज़ हम कर रहे होंगे, इसके साथ हम एक स्टैक का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एक स्टैक हम बनाएंगे, ओके। तो स्टैक के अंदर क्या होगा ना, अब मुझे यहाँ पे उसकी इमेज को, हाँ तो सपोज ऐसा सा है, तो ये मान के चलो हमारा स्टैक है, ओके। तो हम क्या करेंगे ना, एक हमारी आंसर स्ट्रिंग आएगी, ये तो खैर लास्ट में आएगा, पहले स्टैक सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा ना, उसके बाद हम आएंगे। तो स्टैक के अंदर हम क्या करेंगे ना, पहले एक एक करके एलिमेंट्स को डालेंगे। तो पहला एलिमेंट एल डल गया, है ना, पहला तो ऑलरेडी डालना ही पड़ेगा ना, हमें तो पता ही नहीं कि अगला वाला एलिमेंट क्या है नहीं है, तो एक एलिमेंट तो रहेगी ही रहेगी स्टैक के अंदर, हमें डालना ही पड़ेगा, ठीक है, चेक करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ई से, कि यार हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा आगे, ताकि कंपेयर करेंगे ना। अब देखो ई देखेगा कि क्या इस स्टैक के पहले एलिमेंट को हम पिक करेंगे, क्या एल और ई सेम है, तो ये अपना कंडीशन लगाएगा कि क्या हमारी स्टैक एम्प्टी है नहीं है। उसके बाद हम पिक करके देख रहे हैं, तो अगर इनकी आस्काई वैल्यू जो होगी, अगर हम माइनस करके देखेंगे या प्लस करके देखेंगे, अगर ये हमारा 32 के इक्वल होता है, इसका मतलब सेम कैरेक्टर्स होगा, वरना नहीं होगा। वरना एल और ई की आस्काई वैल्यू तो अलग अलग आएगी, तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो कुछ और ही रैंडम वैल्यू मिलेगी, 32 तो कहीं पे भी बीच में नहीं आएगा, है ना, कुछ और ही आंसर दे रहा होगा। तो हमें हमें बस 32 वाले से मतलब है, इसका मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स होगा तभी हम कह सकते हैं। तो एल के बाद सीधा सीधा ई अपना डल जाएगा। अब देखो ये ई के बाद हम अपने इस वाले ई पे आते हैं। उसके बाद क्या होगा, वापस से स्टैक में से पीक होगा, हमारा ये जो ई है ये बाहर आएगा और कंपेयर करेगा कि क्या जो हमारा ई है वो, इसके अगर हम माइनस करते हैं कैपिटल वाले ई को, तो इनके आस्काई वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल ई की मान के चलो हमारी हो गई 101 और कैपिटल ई हो गई 69, है ना। तो ये 32 आ रहा है। तो जैसे हमने दिखा कि 32 है, तो इसको बाहर करो पहले, और ये आएगा भी नहीं ऊपर से क्योंकि सिमिलर मिल गया था हमें, तो हम नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएंगे सीधा, है ना, और इसे भी बाहर कर देंगे। तो अभी के लिए हमारे स्टैक में सिर्फ एल बचा हुआ है। देन अगेन हम अगले नेक्स्ट ई पे गए, तो वापस से ई हमारे पास आ गया यहाँ पे, है ना, ये वाला हट चुका था। उसके बाद फिर हम देखें सिमिलर ई है। अब यहाँ पे देखो अगर सेम सेम आ जाएगा तो क्या होगा, ई माइनस ई, ये हमें जीरो दे देगा, है ना, दोनों की आस्काई वैल्यू 101 -101 होगी। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किससे फ़र्क पड़ता है, जहाँ पे 32 वाली अंतर आ जाए, या तो उल्टे साइड से आ जाए, कैपिटल ई से होकर के आ जाए, या फिर स्मॉल ई से, अगर दोनों डिफरेंट हो जाए तो हमें मिलेगा वो। तो अगेन ये वाला स्मॉल ई भी आ जाएगा इसके ऊपर, है ना। उसके बाद क्या हुआ, हम टी पे गए, तो ये ई माइनस टी भी कुछ और ही आंसर दे रहा होगा, तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा, सेम सी भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा, डी भी आएगा, और फाइनली हमारा लास्ट में स्टैक में ई आ जाएगा, है ना। ये अब क्या करेंगे ना, अब ये आंसर वाली स्ट्रिंग जो थी इसके अंदर इन सबको हम एलिमेंट को एक एक करके पॉप करके ऐड कर देंगे, तो ये फाइनली हमें हमारा आंसर लीड कोड बना करके दे देगा। तो आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा कि किस तरीके से हम स्टैक का और आस्काई वैल्यू दोनों का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, है ना। बस इसमें यही लॉजिक था, हमें आस्काई का ध्यान रखना था, आधा काम तो वहीं हमारा खत्म हो गया था कि आस्काई में हम किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। हाँ, मतलब लोअर कैरेक्टर और इस बड़े वाले कैरेक्टर दोनों के बीच में कितने का फासला है, कितने का अंतर है, तो वो हम देख के हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम कोड की तरफ। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगा। सो लेट्स सी हम क्या कर रहे थे, पहले तो हमें एक स्ट्रिंग की लेंथ रखनी पड़ेगी, है ना, int of n which is s dot length, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक को बनाएंगे। स्टैक को बनाने के लिए अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये मैं एरे डेक क्यों बनाता हूँ, है ना, क्योंकि देखो अभी स्टैक क्यों नहीं बनाता, क्योंकि स्टैक कैरेक्टर कभी भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो पुराना तरीका है ना, ओल्ड मेथड है वो जावा के अंदर। लेकिन ये जो एरे टैग है ये न्यू मेथड है और इसमें टाइम कम लगती है रिलेटिवली। अब क्यों लगती है ये तो अभी मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता, है ना, उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ बस ये समझ लो कि ये जो एरे टैग है उससे थोड़ा फास्ट काम करता है, स्टैक के ही फॉर्म में काम करेगा लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड में काम करके हमें आंसर दे सकता है। ओके,
तो स्ट्रिंग आंसर भी हमने बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया ना, अपने स्टैक में पुश किया। किसको पुश किया? पहले वाले कैरेक्टर को, है ना, कैरेक्टर एट 0, एक को तो करना ही पड़ेगा पहले। उसके बाद हमारा जो एरे है उसको कैरेक्टर एरे में चेंज कर दो ताकि हमारे लिए इजी हो जाए ट्रैवर्स करना। h.to कैरेक्टर एरे, ओके। उसके बाद हम कहाँ से चलेंगे? 0th वाला कैरेक्टर को तो ऑलरेडी स्टैक में डाल रखे, तो हम नेक्स्ट वाले से चलेंगे, 1 से चलना स्टार्ट करेंगे, ओके, n और i++, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि एक तो हमारी स्टैक एम्प्टी ना हो, पहले तो स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, और हम क्या करेंगे साथ ही साथ स्टैक में से पीक करो। पीक में क्या होगा? जो पहला एलिमेंट होगा, जो स्टैक के अंदर सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, है ना। उसको माइनस करो एरे ऑफ आई वाले से, है ना, ith वाला जो इंडेक्स है माइनस करो अगर 32 आता है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गया। साथ ही साथ अगर हम स्टैक डॉट पिक करें और माइनस एरे ऑफ आई करें और हमारा -32 आता है ना, मतलब उल्टे साइड में हम अगर कर देते हैं, तो अगर ये दोनों कंडीशन में से कुछ भी आ जाता है तो हम क्या करेंगे ना, उस एलिमेंट को उसमें से पॉप कर देंगे और ऑटोमेटिक हमारा आई जो होगा वो आगे चला जाएगा, है ना। वो जो कैरेक्टर था वो भी स्किप हो गया, और जो हम स्टैक में डाल रखे थे ना, वो मैच जो हुआ था, जैसे हमने ई स्मॉल ई डाल रखी थी, तो वो उसके भी हम पॉप करके बाहर फेंक दिए, ओके। और हम एल्स में जाते हैं। अब एल्स में क्या होगा? अगर सब कुछ सही है तो पुश कर दो अपने स्टैक में। स्टैक पूरा लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, पुश एरे ऑफ आई, है ना। ऊपर वाले में भी लिख देता हूँ, या फिर HT रहने देता हूँ यार, स्टैक थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बार बार कौन लिखे उतना। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टैक डॉट पुश 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 पुश, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं, ओके। अब हमारा यहाँ तक हमारा स्टैक रेडी हो जाएगा, है ना, जितने भी एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अपने आंसर वाला, क्योंकि हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना है, तो जब तक कि हमारी स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करो ना, आंसर में ऐड करो स्टैक डॉट पॉप, है ना, st डॉट पॉप, तो ये हमारा ऐड कर देगा। और फाइनली वी विल रिटर्न आवर आंसर। चला के देखते हैं। मुझे लगा ही था यहाँ पे इशू आ सकती है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, स्टैक डॉट प्लस आंसर। चलो बढ़िया। तो हमारा कोड चल रहा है सही से, ठीक है। तो आई होप इस पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा, है ना। हमें क्या क्या ध्यान रखना था इसमें? बस एक स्टैक हमने बनाया था ताकि ऑर्डर हम सही से मेंटेन कर पाएँ, और बस हमें आस्काई का यूज़ करना था। तो यहाँ पे हमने वही चेक किया कि जो एलिमेंट हमने स्टैक में पुश किया है उसको माइनस करके देखो, अगर 32 के इक्वल आता है, या फिर ऐसा हो सकता है अगर कोई बड़ा एलिमेंट होगा वो माइनस होकर -32 हमें देगा, है ना। तो अगर दोनों कंडीशंस को हमने चेक कर लिया कि किसी भी केस में जहाँ पे सेम कैरेक्टर्स हो लेकिन ऊपर नीचे हो, लोअर केस अपर केस हो या अपर केस लोअर केस हो, तो वैसे कंडीशन में उनको बाहर कर देना है ना। तो उसको वहाँ पे हम जाएंगे नहीं, जो स्टैक में घुस गया उसको भी बाहर कर देना, और अगले वाले पे हम बढ़ जाएंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो स्टैक में पुश करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर रहा होगा, है ना, कंसेप्ट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अगर स्टिल रह गई तो फिर आप लोगों को पता है, कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हो, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, है ना। अपना इंस्टा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो बस यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। मिलते हैं यार।